नमस्कार, मैं हूं मानवेंद्र रावत और स्वागत करता हूं आप सभी दर्शकों का हमारे YouTube चैनल पर। और उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, अपना ध्यान रखिए। बाकी ये जो कोरोना नाम की बीमारी है, इसका धीरे धीरे प्रभाव तो कम हो ही रहा है और आगे आने वाले दिनों में ये और कम हो जाएगा। ग्रह गति कुछ इसी और इशारा कर रही है। मित्रों, आज का जो मेरा विषय रहेगा आपसे चर्चा का, वो भी बड़ा महत्वपूर्ण है। जैसा आपने थंबनेल में पढ़ा कि एक युग परिवर्तन, यानी कि एक कहीं ना कहीं कुछ राशि ऐसी हैं जिनके ऊपर जो देवगुरु बृहस्पति हैं उनकी अपार कृपा रहेगी। अपार कृपा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस समय वर्तमान में जो गुरु महाराज हैं उनका गोचर फिलहाल कुंभ राशि में चल रहा है और अगले साल मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे मार्च में, फिर कुछ टाइम मीन में रहेंगे। तो एक तरीके से लगभग 2.25 साल जो ग्रहगति रहेगी वो गुरु की बड़ी मजबूत है और हर राशि के लिए नहीं है। पर तो कुछ ऐसी राशियां हैं जिनका पूरा डंका चलेगा, जिन पर देवगुरु बृहस्पति की अपार कृपा और दृष्टि से सारे काम संपन्न होंगे, एक छत्र राज चलेगा। तो मित्रों, कौन कौन सी वो राशियाँ रहेंगी ये मैं आज आपको बताऊंगा। इसके अलावा आपसे निवेदन करूंगा कि हमारे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं। पिछले लगभग 1 महीने मैं वीडियो नहीं बना पाया था, जिसके कारण अब YouTube पे तो हमेशा अपडेट रहना पड़ता है। अगर नहीं रहोगे तो कहीं ना कहीं आपकी व्यूवरशिप, आपके जो सब्सक्राइबर हैं उनका रेशियो भी घटता है। तो एक ये भी चाहूँगा आपसे कि वीडियो को आप, यदि आपको पसंद आती है तो ज़रूर इस शेयर करें। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। मित्रों, देवगुरु बृहस्पति जो ज्ञान के प्रतीक हैं, जो नीतिवान हैं, जो साम दाम दंड भेद सारी नीतियाँ देते हैं, जो आचार्य चाणक्य की तरह ज्ञानी हैं, देवताओं को इन्होंने शिक्षा दी, इसलिए इनको देवगुरु बृहस्पति कहा जाता है। और हमारे जीवन में देवगुरु बृहस्पति का मजबूत रहना बहुत ज़रूरी है। अगर ये ग्रह मजबूत नहीं है, हमसे नाराज़ है, रुष्ट चल रहा है, तो कहीं ना कहीं हम दिक्कत में आ जाते हैं। हमारे पास अपार पैसा हो, खूब धन दौलत हो, बेशुमार, पर फिर भी कहीं ना कहीं हमें कोई भी मिसगाइड कर देगा और हम दूसरे के कहने से डिसीज़न ले लेते हैं और नुकसान में चले जाते हैं। ऐसा आपने देखा होगा, करोड़ों लोग हैं ऐसे जो बर्बाद हो जाते हैं कि अरे तुम्हारी 5 फैक्ट्री चल रही हैं, शेयर मार्केट में पैसा लगा दो, देखो कितना पैसा आ जाएगा, कितना कमा जाओगे, मोटा कमाओगे, मैंने देखो कितना कमा लिया। आपने उठा करके एक फैक्ट्री बेची या अपना बैलेंस उठा करके शेयर मार्केट में लगा और आप डूब गए। आपको जिस चीज़ की नॉलेज नहीं आपने उसमें लगा दिया। तो देवगुरु बृहस्पति हमें इंगित करता है सही और गलत। देवगुरु बृहस्पति हमें बताता है कि आप ने ज़्यादा खाना खा लिया तो अंदर से डकार आएगी एक और कहेगी ओ रुक जाओ अब, फिर दूसरी आएगी और तीसरी में आपका पेट खराब हो जाएगा क्योंकि आपने ओवर ले लिया। तो ऐसे ही एक हमें इंगित करने का काम करता है। तो मित्रों, ये देवगुरु बृहस्पति जन्म पत्री में देखा जाए तो हमें धन देता है, हमें भाग्य देता है, हमें कर्म देता है, हमें संतान सुख देता है, हमें राजनीति में लेकर के आता है, हमें उच्च पद पर बैठा है, हमें ज्ञानी बनाता है, बड़े पद जैसे IAS IPS मंत्री मिनिस्टर गवर्नर ऐसे पदों पर बैठाता है, अच्छा पॉलिटिशियन बनाता है। अच्छे पॉलिटिशियन का मतलब कि जो सही में जनता की सेवा करे, जिसमें परोपकार की भावना हो। तो ऐसे तमाम कार्य हैं। इसका मतलब फले ज्योतिष में भी इनकी जो भूमिका है बड़ी महत्वपूर्ण है। अब किसी के पास धन ना हो तो क्या जीवन चल पाएगा? नहीं। भाग्य के कारक है, किसी का भाग्य साथ ना दे, बृहस्पति ठीक ना हो तो भाग्य कहीं ना कहीं कमज़ोर हो जाता है ऐसे लोगों का। तो ये सब बातें हैं। अब आपको लग रहा होगा गुरुजी वीडियो लंबी खींच दी, 4.5 मिनट हो गए, अभी तक राशि की तो बात की नहीं। पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको मेरी ये बातें सुनना बड़ा अच्छा लगता है। वो ये कहते हैं कि ये बातों में से हमें ग्रह के नेचर के बारे में पता चलता है। तो क्योंकि मैं सिखाता भी हूँ ज्योतिष, तो मेरी आदत है थोड़ा सा चीज़ों को समझाने की। तो मित्रों, आइए वीडियो की शुरुआत करता हूँ
और आपको सबसे पहले बताता हूँ उस राशि के बारे में। सभी राशियाँ तो नहीं हैं, लगभग 5 राशियाँ ऐसी हैं जिनके लिए देवगुरु बृहस्पति 2.25 साल तक किसी प्रकार की कमी नहीं होने देंगे, क्योंकि इनका ट्रांजिट ही ऐसे भावों में रहेगा, ऐसे स्थानों में रहेगा कि जो हर कोई चाहता है। तो सबसे पहले नंबर पर रहेगी मेष लगन। मेरा फल हमेशा लगन पर आधारित होता है मित्रों, इसलिए लगन के को आधार मान के इसको सुने। बीच बीच में मैं राशि नाम लेता हूँ, तो राशि नाम क्योंकि बार बार लगन राशि नहीं बोल सकता, इसलिए राशि 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 इस तरीके से बोलता हूँ। बाकी स्टार्टिंग में ही आपको बता देता हूँ कि लगन आधारित फल है। तो लोग कमेंट मुझे ऐसे बहुत आते हैं इस तरीके के, और आप सुनते हैं नहीं स्टार्टिंग, आप सोचते हैं डायरेक्ट हम अपनी राशि पे पहुँचें और अपने बारे में जानें। तो मित्रों, जो सबसे पहले है वो रहेगी मेष लगन। आपके लिए मेष लगन वालों 2.25 साल क्यों निर्णायक है, वो इसीलिए कि पहले तो अभी इस समय तो कहीं ना कहीं लाभ आपको देवगुरु बृहस्पति देंगे। अब देवगुरु बृहस्पति लाभ स्थान में होने के कारण आपको पूर्ण रूपेण लाभ प्राप्त होगा अगले 18 महीने तक। तो मैं आपके लिए ये कह सकता हूँ कि 2.25 साल का रेशियो में मेष लगन वालों के लिए तो नहीं कह सकता, 18 महीने का कह सकता हूँ कि जो 18 महीने हैं वो अच्छे हैं। इनमें आपकी इनकम ग्रोथ, आपका भाग्य ये बहुत अच्छा हो जाएगा, नौकरी अच्छी मिल जाएगी, सेटलमेंट जीवन में अच्छी हो जाएगी, पैसा वगैरह कमा लोगे, कुछ बैकअप तैयार कर लोगे, मतलब साधन संपन्न होने का जो योग है वो यहाँ पर दिखाई देता है मित्रों। इसके बाद जो नेक्स्ट राशि रहेगी जिनके लिए मुझे पूरे 2.25 साल अच्छे दिखाई देते हैं, उसकी राशि की यदि मैं बात करूं तो वो है वृष लगन। जितने भी वृष लगन के दर्शक हैं उनके लिए अभी फ़िलहाल कर्म भाव पर गुरु बैठे हैं अपने कारक स्थान में। तो सरकारी नौकरी, नौकरी में प्रमोशन, ट्रांसफ़र, स्थिरता और कहीं ना कहीं विचारों की स्थिरता ऐसी आएगी, तो एक अच्छी बात है। और इतना ही नहीं, आपके लिए पूरे 2.25 साल अच्छे हैं। नेक्स्ट ईयर भी देवगुरु बृहस्पति इनफैक्ट मीन राशि में आ जाएंगे और अपने ही राशि में आएंगे, और अपनी राशि में आने के बाद तो कोई भी ग्रह बहुत पावरफुल हो जाता है, और देवगुरु बृहस्पति तो स्पेशली। तो अगले 2.25 साल 2 चीज़ें प्रभावित होनी आपके जीवन में। एक आपका कर्म भाव, मेहनत का स्थान, और दूसरा जो प्रभावित होना है वो लाभ है, यानी कि लाभ और मेहनत, ये दोनों की दोनों चीज़ें आपको भरपूर मात्रा में मिलने जा रही हैं। काम, व्यवसाय, ये सभी चीज़ें आपकी अच्छे तरीके से चलेंगी, इसमें किसी प्रकार का कोई दो मत नहीं है मित्रों। अब बात करूंगा मिथुन लगन की। ये जो लगन है इसको मैं अब पहले स्थान पर रख सकता हूँ। आज स्थानों के ग्रेडिंग के हिसाब से नहीं बता रहा हूँ, बट एक जर्नल अभी जो मैंने मेष की बात करी, वृष की बात करी, और अब मैं मिथुन पर आया हूँ, तो मैं ये कहूँगा कि मिथुन को मैं अव्वल नंबर पर रखूँगा, क्योंकि इस समय त्रिकोण में नवम भाव में भाग्य स्थान में देवगुरु बृहस्पति महाराज चल रहे हैं, और भाग्य में इनका रहना तो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। कोई भी ग्रह जब भाग्य स्थान में होता है तो वो भाग्य को उदय करता है, वो सोचता है मैं भाग्य को उदय करूं, विदेशों से लाभ देता है, मंत्र, ज्ञान, परोपकार की भावना, धर्म कर्म के कार्य, तीर्थ यात्राएं करना, अभी ये यहाँ पूरा रहना है। और नेक्स्ट ईयर मार्च के बाद में ये कर्म भाव पर आ जाएंगे स्वग्रही होकर के, और मालव्य नाम का महापुरुष राजयोग बना करके बैठेंगे। तो ऐसी स्थिति में भी ये आपके लिए काफ़ी लाभप्रद रहेंगे। तो ये कहा जा सकता है कि आपके लिए जो पूरे 2.25 साल हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, भाग्य के, कर्म की, दोनों की स्थिति को यहाँ पर मजबूत करने जा रहे हैं मित्रों। इसके बाद अब जो नेक्स्ट राशि रहेगी जिनके लिए देवगुरु बृहस्पति एक निर्णायक भूमिका में रहेंगे, वो रहेगी यहाँ पर वृश्चिक। जितने भी वृश्चिक लगन के दर्शक हैं उनके लिए अगले 2.25 साल आपको सुख साधन, प्रॉपर्टी, मकान, दुकान, ये सब चीज़ें बन जाएंगी, पैतृक संपत्ति इत्यादि ये सब चीज़ें बन जाएंगी, क्योंकि यहाँ पर जो बृहस्पति की पोजीशन है वो बड़ी मजबूत है और उसके बाद और पावरफुल हो जाएगी। तो एक तरीके से कहा जा सकता है कि ये जो राशियाँ जिनकी मैं बात कर रहा हूँ ये कुछ ऐसी राशियाँ हैं जो जिनका डंका कहीं ना कहीं पूरे विश्व पटल पे चलेगा, जिनकी ख्याति
बहुत ज़बरदस्त होगी, जिनके कार्य थ्रू आउट चलेंगे और उच्च पद प्रतिष्ठा का योग बन रहा है। यहाँ पर एक महान संतान प्राप्ति का योग बन रहा है नेक्स्ट ईयर, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति मीन राशि में होंगे, लग्नेश मंगल के मित्र होंगे, तो काफ़ी अच्छा है ये। यहाँ आपको काफ़ी मजबूती मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अब जो नेक्स्ट राशि है वो रहेगी कुंभ। जितने भी कुंभ के दर्शक इस समय मुझे सुन रहे हैं, आपसे मैं यही कहना चाहता हूँ कि इस समय वर्तमान में आपकी लगन में देवगुरु बृहस्पति का गोचर चल रहा है। और लगन में तो जब कोई भी ग्रह हो तो अच्छा होता है, लगन में तो वैसे भी गुरु को दिशा बल मिलता है। तो आपकी लगन में गुरु हैं जो आपके भाग्य को देख रहे हैं, पत्नी को देख रहे हैं, आपकी संतान को देख रहे हैं। ऐसी स्थिति में गुरु महाराज काफ़ी बलशाली हो जाते हैं, पावरफुल सिचुएशन में आ जाते हैं। और इतना ही नहीं, नेक्स्ट ईयर ये धन के घर में आ जाएंगे स्वग्रही होकर के। तो कहने का ये मतलब है कि अगले 2.25 साल तक जो कुंभ लगन के दर्शक हैं उनको पैसे की तो कमी नहीं होनी, पैसा तो इनको आना है। देवगुरु बृहस्पति की अपार कृपा आपके ऊपर रहने वाली है और आपके जो कार्य हैं वो भी निश्चित तौर पर यहाँ पर बनेंगे। तो ये मैंने आज आपसे चर्चा करी राशियों के, लगन राशियों के बारे में, और उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको निश्चित तौर पर पसंद आई होगी। मित्रों, अगर आप भी जन्मपत्री बनवाना दिखवाना चाहते हैं तो मुझे संपर्क कर सकते हैं, ऑनलाइन सुविधाएं हैं, आप घर बैठे हमसे फ़ोन पर बात कर सकते हैं। अभी आपसे इजाज़त चाहता हूँ, नमस्कार, धन्यवाद। पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा दिल्ली का पता है महर्षि पराशर ज्योतिष विद्यालय, C9 महिंद्रा पार्क, पंखा रोड, नियर जनकपुरी C1 बस स्टैंड, न्यू दिल्ली 59। फ़ोन नंबर 01125638157, 25638168। मोबाइल नंबर 9999886090, 9212286090। ईमेल info@astrohubworld.com, वेबसाइट www.astrohubworld। दर्शकों, अगर आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, वह घर का नक्शा बनवाना या वास्तु विजिट या पूजा पाठ करवाना चाहते हैं, तो आप हमें निम्न पते